वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि बार्सिलोना से रिलेटेड एक हॉट टॉपिक चल रहा है राइट नाउ इन सोशल मीडिया कि कौन से स्ट्राइकर के लिए बार्सिलोना को जाना चाहिए 26-27 सीजन में। ज़्यादा मेजरली कोई अपडेट्स आ नहीं रही है, तो इसी चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं। बार्सिलोना का जो 2026-27 में स्ट्राइकर आने वाला है उसके बारे में भाई दुनिया पूरी बात कर रही है, तो हम भी बात कर लेते हैं। और पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई आपने जो 3 प्लेयर्स का नाम लिया है, ईसेक, एल्वारेज और साथ में कहीं ना कहीं हालैंड, ये तीनों के तीनों प्लेयर्स क्या 20-30-40 मिलियन के प्लेयर्स है क्या? मतलब इनका ट्रांसफर फी इतने का है क्या, जो कि इनसे इतनी जल्दी बार्सिलोना को लिंक किया जा रहा है? मतलब 2035-40 में अगर लिंक करते तो समझ में भी आता, बट आप अभी कैसे कर सकते हो यार? भाई इनके कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपने देखे हों, समझे हों, तो आप शायद से ये बातें नहीं करोगे। बट चलो ठीक है, हाइपोथेटिकली बार्सिलोना के पास अगर मान लो 200 मिलियन आ गए हैं तो कौन से प्लेयर के लिए जाना चाहिए? फिर 150 मिलियन आ गए तो कौन से प्लेयर के लिए जाना चाहिए? तो हम इस चीज़ पे बात करते हैं। तो प्लेयर्स को अगर डिस्कस करना है तो भाई 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट है भाई फिजिकलिटी, दूसरा पार्ट है टेक्निकलिटी और थर्ड पार्ट है भाई बार्सिलोना है तो फाइनेंशियल टर्म्स भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हालैंड, जो कि भाई सबसे नंबर 1 चॉइस है और मेरा भी पर्सनली नंबर 1 चॉइस है। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि अगर भाई मेरे पास पैसा होगा और बार्सिलोना को मुझे पैसा देना है तो मैं भाई हालैंड पे ही इन्वेस्ट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे हालैंड को अगर आप बोलें तो भाई फिजिकल टर्म्स में तो आई थिंक इससे बेटर इन तीनों प्लेयर्स या फिर पूरे अटैक में पूरे यूरोप में भाई आप ढूंढ के ले आओ, इससे बेटर फिजिकल स्पेसिमेन कोई नहीं होने वाला। और स्ट्राइकर्स के साथ लाइक लेवेंडोस्की एंड भाई आप बात करें जाए केन, इन सब के साथ भाई डिफेंडर जो कि 6 फुट 4 इंच 5 इंच के होते हैं वो मस्ती लेते हैं, उनको कभी कोनी मार देंगे, कभी कुछ कर देंगे। हालैंड के साथ ऐसा कोई नहीं करता दोस्तों। अगर हालैंड के साथ कोई ऐसा करता है तो उसकी कोहनी में दर्द हो जाता है, उसकी कमर में दर्द हो जाता है, क्योंकि हालैंड भाई इतना भाई भैंसा है, भैंसा लिटरली भैंसा है भाई वो। क्या ही बोले, मतलब इतना वाइड फ्रेम है उसका, इतना लंबा टॉल फ्रेम है भाई साहब। आपके सामने अगर दौड़ते हुए आ जाए तो भाई गोलकीपर की तो निकल जाती मूत लिटरली। भाई क्रेजी यार, भाई इतना मतलब मैंने देखे हैं टॉल बंदे देखे, जैसे सोरलोथ भी एक बहुत लंबा चौड़ा बंदा है, बट उतनी स्पीड नहीं है भाई हालैंड के पास। क्रेजी स्पीड है भाई, क्रेजी स्पीड है। मतलब कैसे मूव कर सकता है एक बंदा इतना टॉल इतना फास्ट, ये भाई सोचने वाली बात है। एट द सेम टाइम भाई एजाइल भी है, मतलब उतना एजाइल नहीं जितना ये दोनों बंदे हैं अगर बात करें जाए ईसेक एंड एल्वारेज, बट उस हिसाब से हाइट और वो सारी बॉडी वॉडी का कंपोजिशन देखा जाए तो बहुत एजाइल है। बात करी टेक्निकलिटी में तो भाई एक यही पार्ट है जहाँ पे ये बाकी दोनों प्लेयर से थोड़ा सा कम है, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई बंदे को बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता है। भाई बहुत अच्छा बंदा है टेक्निकली, और हम लोग भाई टॉप 3 की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग ये पर्सपेक्टिव में इसके नंबर काट रहे हैं। बट भाई मेरे को लगता है पर्सनली टेक्निकली बाकी दोनों प्लेयर्स बेटर हैं इसके कंपैरिजन में। क्लिनिकल तो इतना है कि मत पूछो भाई, पाँव में बॉल आ गई और अगर गोल में गोलकीपर ही सामने तो गोल होना ही होना है। एक डिफेंडर भी लगा दो तब भी गोल होना ही होना है, 2 भी लगा दो तब भी गोल होना ही होना है। आप इसके लिए क्रॉसेस डालो, हेडर तो मतलब ऐसे लपक के लेता है जैसे कि मतलब पूछो मत। साथ में भाई गिरते पड़ते कैसे भी गोल मार लेता है, तो क्लिनिकल बंदा है डेफिनेटली, बट थोड़ा लिमिटेड ज़रूर है यार। इतना टॉल है तो भाई ऑब्वियसली ड्रिबलिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाता, तो थोड़ी सी टेक्निकलिटी वाइज में हम इसके नंबर काट सकते हैं। फाइनेंशियल टर्म्स में अगर बात करी जाए तो माँ कसम भाई अंबानी को कटोरा पकड़ा दे, इतना रिलीज क्लॉज है इस बंदे का कि मतलब रिलीज क्लॉज ही नहीं है। 9 साल की इसने डील साइन करी है मैन सिटी के साथ अभी रिसेंटली, 570 के अराउंड वीकली कमा रहा है। इतने में तो हम 3 प्लेयर ले आए दोस्तों, बार्सिलोना जैसे तो टीम तो भाई 4-5 प्लेयर्स भी लेके आ सकती है इतने में तो, और कोई रिलीज क्लॉज है ही नहीं भाई। अगर मैन सिटी अगर कहीं ना कहीं रेलीगेट होती है 517, 516, 515 जो सेंक्शंस लगे हुए हैं उनके बेसिस में, तभी शायद से बार्सिलोना के पास अपॉर्चुनिटी, वरना बंदा अनटचेबल है, आप छू भी नहीं सकता। मतलब बार्सिलोना जैसे क्लब के पास जिनके पास पैसे की कमी है, मैन सिटी बोलेगी चल 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 चल। अगर बात करी जाए ईसेक के बारे में तो भाई मैच करते हैं हालैंड की हाइट को, 6 फुट 4 इंच का बंदा है, 6 फुट 4 इंच का बंदा है, और डेफिनेटली भाई लीन है कंपैरेटिवली हालैंड की तरह, उतना ज़्यादा भाई बल्कि नहीं है, लीन है, फास्ट भी है बंदा, काफ़ी फास्ट, मतलब कंपैरेटिवली मेरे को लगता है हालैंड से थोड़ा बेटर, ज़्यादा फास्ट है, एजाइल है, मोबाइल है भाई, ड्रिबलिंग कर सकता है। तो टेक्निकलिटी में जो हमने जिस चीज़ में ज़रा से नंबर काटे हैं हालैंड के, मुझे लगता है वहाँ उस पर्टिकुलर सेक्शन में तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ईसेक एडवांटेज पे है। बट फिजिकली भाई डेफिनेटली थोड़ा कम है, तो डिफेंडर्स जो थोड़े अच्छे बिल्ट वाले हैं वो ईजिली कहीं ना कहीं रोक सकते हैं ईसेक जैसे प्लेयर को। बट भाई उसके पास बाकी सारे ऑप्शंस भी हैं, ड्रिबलिंग बहुत बढ़िया करता है, टाइट स्पेसेस में भी भाई नेविगेट कर सकता है। तो
टेक्निकलिटी वाइज तो मैं तो कहूंगा कि इन तीनों प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा ईसेक ही बेटर है। अगर बात करी जाए फाइनेंशियल टर्म्स में, क्या ईसेक फीजिबल है या नहीं है, देखो भाई 2028 में इसका एक्सपायरी होगा, ऑब्वियसली इसका कॉन्ट्रैक्ट लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो दैट मीन्स 2-3 साल अभी बच रहे हैं जो भी हैं। और कहीं ना कहीं राइट नाउ न्यूकासल ने कोई रिलीज क्लॉज नहीं रखा हुआ है इसके लिए, तो दैट मीन्स नेगोशिएट करना पड़ेगा। और न्यूकासल से आप क्या नेगोशिएट करोगे भाई, दुनिया जो उनके ओनर है भाई, उनके पास दुनिया भर की संपत्ति है भाई, पैसा इतना है कि वो आप जाओगे कि भाई ईसैक ले लो, बोलेंगे एक हमसे ले लो प्लेयर और ले लो 150 मिलियन और पकड़ लो भाई, इतना पैसा है भाई। अगर वो चाहें तो ईसैक को रिन्यू कर सकते हैं, बस ये कि ईसैक का मन होना चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे भी दाल गिरने वाली है बार्सिलोना की। 150 मिलियन आप मान के चलिए कि भाई आपको पैसे देने पड़ सकते हैं न्यूकासल को। फाइनेंशियल वाइज तो भाई हम लोग पॉसिबल ही नहीं है 2 प्लेयर्स को टच कर पाना। अब हम बात करते हैं तीसरे प्लेयर के बारे में भाई, 5 फुट 7 इंच का यूलियन एल्वारेज। देखो लोग बोल रहे हैं गिट्ठा है, बार्सिलोना में नहीं कर पाएगा। भाई साहब बार्सिलोना के लिए कितने प्लेयर्स हैं जो 6 फुट के थे या फिर 6 फुट से ज़्यादा के हैं जो कि खेल चुके हैं एज ए स्ट्राइकिंग पोजीशन में, आप मुझे बता दीजिए। लेवेंडोस्की को साइड कर देते हैं, क्या सुआरेज की हाइट इतनी ज़्यादा थी 6 फुट के अराउंड? नहीं, आई डोंट थिंक सो। 5'11", 5'10" थी, राइट। अगर बात करी जाए मेसी भी खेल चुके हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन में, क्या उनकी हाइट 6 फुट है? सिमिलरली भाई आप देखो भाई विंगर्स में हमारे पास थे एलेक्सिस सैंचेज, भाई पेड्रो, क्या इनकी हाइट इतनी थी? आई डोंट थिंक सो। उससे पहले डेविड विया थे, क्या वो भाई उतनी हाइट के साथ उतने अच्छे अच्छे गोल जो मारे थे उन्होंने के 6 फुट के थे वो? नहीं। तो बार्सिलोना के पास हिस्टोरिकली कभी भी भाई बहुत लंबे लंबे बंदे नहीं रहे, बट क्या काम चल जाएगा विदाउट दैट मच ऑफ हाइट? आई डोंट थिंक सो भाई। ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा। अगर आपने पिछला सीजन देखा है तो मुझे लगता है कि 20 टीम्स में से बार्सिलोना के अगेंस्ट आई थिंक 12 टीम्स ने तो भाई लो ब्लॉक खेला है। 12 टीम्स ने लिटरली लो ब्लॉक खेला है, और दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं भाई आपको पिंग करनी पड़ी बॉल्स को, या फिर भाई आपके जो टेक्निकल प्लेयर्स हैं लाइक ऑल्मो, इनको भाई बॉल में जो टाइट स्पेसेस में घुमा फिरा के किसी तरीके से बॉल को ले जाके अंदर फिर स्कोर करना पड़ा हो। बट मेजरली आपको बॉल पिंग करनी पड़ती थी विंग्स के थ्रू, और किसी तरीके से गोल निकाला है। तो दोस्तों ये एक बहुत लिमिटेड हो जाएंगे अगर हम लोग डेफिनेटली अगर यूलियन एल्वारेज के साथ जाते हैं। बट अगर स्ट्रेंथ पे बात करी जाए, फिजिकलिटी तो एक साइड है, फिजिकलिटी में भी बस हाइट की बात है, बाकी हर चीज़ में मेरे को लगता है कि ऑन पार है, हालैंड के बराबर ही है भाई। स्ट्रेंथ है डेफिनेटली बंदे के पास भाई, इतनी जल्दी नीचे नहीं गिरता है ज़मीन पे, ठीक है। हमने देखा है भाई, अब बार्सिलोना के साथ भी हमने खेलते हुए देखा था, ईजिली भाई हमारे डिफेंडर्स को कभी कभी ओवर पावर कर दे रहा था 5 फुट 7 इंच का बंदा, ठीक है। कुबार्सी को कभी कभी कर दे रहा था। तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट है। बट इसके बाद अगर हम टेक्निकल एबिलिटीज़ में जाएं तो भाई मेरे को लगता है यूलियन एल्वारेज इज़ गिफ्टेड भाई। वो काफ़ी अच्छा है भाई, ड्रिबल कर सकता है, मल्टीपल पोजीशन में खेल सकता है, यूटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, राइट विंग खेल सकता है, फॉल्स 9 खेल सकता है, 9 खेल सकता है, गोल स्कोरिंग करने की एबिलिटी और नेचुरल टेंडेंसी उसके अंदर, मिलेगा मौका मार देगा चौका वाला हिसाब है। कई बार तो हमारे साथ ही मारा है भाई, हमारे साथ तो भाई क्या ही बोले भाई, उसने क्या क्या किया है ये तो आपको पता ही है पिछले सीजन में। मगर भाई सबूत है, ऐसा नहीं है कि मतलब उसको बस किसी तरीके से बॉल मिलती है उसने बस गोल किया है। लाइक हालैंड के जिस तरीके से मैन सिटी में हमने देखा है कि उसको क्रॉसेस आते हैं वो गोल कर देता है भाई। ये बंदा क्रिएट करता है, ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि बिल्डअप में भी आपका साथ देगा भाई, और बिल्डअप खुद करेगा और खुद ही भी जाके गोल भी मार सकता है, ये कैपेबिलिटी है उसके साथ। तो होल्डअप प्ले भी अच्छा है बंदे का, बिल्डअप भी बड़ी बढ़िया है। अगर आप देखो डिफेंसिवली भी हेल्प कर सकता है, 90 मिनट्स तक रगड़ा मचा सकता है भाई, लाइक रफीनिया आपके लिए भाई पूरा का पूरा फुल आउटपुट देगा 90 मिनट्स तक। ये एक चीज़ बाकी दोनों प्लेयर्स के अंदर नहीं है। हालैंड को भाई 90 मिनट खिला दो तो आई थिंक कहीं ना कहीं दूसरे गेम में आपको रेस्ट देना पड़ सकता है, या फिर कहीं ना कहीं उसका दिख जाएगा आपको कि आउटपुट कम हो जाएगा। बट एल्वारेज वो प्लेयर है जो आप ऑलमोस्ट 70 to 80% गेम्स में 90 मिनट्स खिला सकते हो उसको। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, जहाँ पे भाई 500 मिलियन का रिलीज क्लॉज है भाई। तो तीनों के तीनों प्लेयर्स भाई बार्सिलोना के औकात से बाहर है। कुल मिला के बात तो यही लग रही है दोस्तों। और 2030 तक का इसका कॉन्ट्रैक्ट है, मगर कहीं ना कहीं भाई बार्स इंटरेस्टेड है, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टेड लग रहा है। 2026 में भाई जो लोग बोल रहे हैं कि आने वाला है, आई डोंट थिंक सो आने वाला है भाई, नहीं आएगा भाई। उसका कॉन्ट्रैक्ट ही इतना ज़्यादा क्रूशल है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो भाई बार्सिलोना पे ही नहीं कर पाएगी। 120-150 मिलियन मांगेगी अगर नेगोशिएशन पे बात आती है एथलेटिको मैड्रिड। तो ये चीज़ तो भाई मुझे नहीं लग रही कि भाई नेगोशिएशन में बात आएगी तो बार्सिलोना कुछ फ़ायदा उठा पाएगी, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड ने
हिस्टोरिकली भाई हमको लूटा है अंग्रेजों से ज़्यादा भाई एथलेटिको मैड्रिड ने, जैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा है ना, उससे ज़्यादा बारसा को लूटा है एथलेटिको मैड्रिड ने। ओनली वे इस कि भाई एथलेटिको मैड्रिड में खुद प्रेशराइज करे एल्वारेज की भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे नहीं हो पाएगा। यही एक रास्ता है, वरना कोई रास्ता नहीं दोस्तों। 120-150 मिलियन इतना पैसा तो लगेगा आप मान के चलिए, बट सैलरी कहीं ना कहीं एल्वारेज की थोड़ी सी कम है। अगर ईसेक की भी हमने बताई नहीं, 160-70 मिलियन ईसेक भी कमा रहा है और ये भी 160-70 मिलियन यूरोस कमा रहा है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है और दोनों को 200-220 मिलियन दे सकती है, 200-250 भी मिलियन बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, 250K यूरोस दे सकती है बार्सिलोना। बट ट्रांसफ़र फ़ी कहाँ से लाने वाली, किसका घर उजाड़ेगी, किसके घर में डाका डालेगी बार्सिलोना, ये तो मुझे नहीं पता दोस्तों। एक साल में ऐसा कुछ बदलने वाला भी नहीं है कि हमारे पास कहीं से काला धन आ जाएगा, मतलब बार्सिलोना के पास वो पैसा आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो। बट चलो ठीक है, ये कन्वर्सेशन के लिए बहुत अच्छी बात थी कि भाई हमने कर ली, क्योंकि करनी चाहिए थी भाई, हम लोगों को एक ऐसे प्लेयर की सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों लेवेंडोव्स्की जो अगले साल छोड़ के जाने वाले हैं बार्सिलोना को, क्या बार्सिलोना उसके बाद अफोर्ड भी कर पाएगी एक ट्रू स्ट्राइकर को या फिर एक एल्वारेज काइंड ऑफ प्लेयर को, विच आई डोंट थिंक सो। भाई हमारे पास वो फंड है एंड दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें एक भाई ऐसे प्लेयर को उठा के ज़मीन से उठा के भाई स्टार बनाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, मंडे ट्यूसडे वीडियो नहीं हो पाएगी, आई विल बी ट्रैवलिंग। तो अगर इनकेस कुछ बहुत ही मेजर हो जाता है, निको विलियम्स को पकड़ के ले आते हैं, साइन करवा देते हैं, रजिस्टर करवा देते हैं, तो भाई आपके साथ मैं एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा, बट आई डोंट थिंक सो कि कुछ होने वाला है। तब तक के लिए दोस्तों बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय।